जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हाल ही में एसएससी की तरफ से दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, कौन सा, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके जो हैं जनरल अवेयरनेस के यानी कि जीके की 350 लगभग जीके जीएस के 350 क्वेश्चन, जो 50 जो 350 क्वेश्चन है, जो 50 नंबर का सेक्शन है जीके जीएस का, उससे लगभग हम 350 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार आए हैं, उन सब क्वेश्चनों को मिला के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो तक बने रहना। जो भी एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है? तो दिल्ली का क्षेत्रफल है 1484.0 वर्ग किलोमीटर। दूसरा है, दिल्ली की जनसंख्या कितनी है? तो दिल्ली की जनसंख्या 1.61 करोड़ है। दिल्ली पुलिस के लिए है तो दिल्ली के भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, याद रखना। दिल्ली की मुख्य भाषा क्या है? तो मुख्य भाषा हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी बोल सकते हैं दिल्ली में। दिल्ली की राजधानी का नाम क्या है? दिल्ली ही है, ठीक। दिल्ली की लोकसभा सीटें कितनी हैं? 7 हैं, ठीक। राज्यसभा सीटें, सॉरी, विधानसभा सीटें कितनी हैं? 70 है। राज्य की सभी सीटें दिल्ली में जो है कितनी है राज्यसभा की? तो राज्यसभा की 3 सीटें हैं। दिल्ली का मुख्य हवाई अड्डा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा है। दिल्ली से शुरुआत, बाकी बाद में थोड़ा थोड़ा सब देखेंगे इसी वीडियो में। साक्षरता बढ़िया है दिल्ली की, कितनी है? 86.34%। कुल ज़िले बात करूँ तो 12 ज़िले हैं दिल्ली में। लिंगानुपात 866 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष में। दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीमावर्ती राज्य की बात करें, दिल्ली के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। दिल्ली की जनसंख्या घनत्व है 11,289 वर्ग प्रति व्यक्ति किलोमीटर। खटोली का युद्ध, अब आ जाते हैं इतिहास की तरफ। तो खटोली का युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर इब्राहिम। एक मिनट, यहाँ पे खटोली नहीं, खानवा होना चाहिए। खानवा का युद्ध हुआ था ना, राणा सांगा और बाबर इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। तो ये मिस प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर जो है परम शिवा है, इसका उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया है? तो उत्तर वाराणसी विश्वविद्यालय में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो पिछले साल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंधु नदी जल से किन राज्यों को सबसे ज़्यादा फायदा होता है? तो जम्मू और कश्मीर और पंजाब को फ़ायदा होता है सिंधु नदी के जल से, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को भी फ़ायदा होता है। ये सब क्वेश्चन एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल पूछे गए थे, ठीक है। भारत के संविधान का पहला संशोधन कब हुआ? तो 1951 में हुआ है पहला संशोधन। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। डायनमो का मुख्य काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। लेकिन विद्युत मोटर काम क्या है? उल्टा काम करता है, यानी विद्युत को, यानी इलेक्ट्रिसिटी ई को बदलता है किसमें? एम में, मैकेनिकल एनर्जी में। यानी कि ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, और मोटर इसका उल्टा काम करता है, ठीक है। अगरतला किसकी राजधानी? त्रिपुरा की है। ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है 27 फरवरी को। एरोफ्लोट किस देश की विमान सेवा है? रूस की है, ठीक है, एरोफ्लोट। किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी जी ने कहाँ की थी? तो गोरखपुर से की थी, यूपी के गोरखपुर से, ठीक। एम एस स्वामीनाथन कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे भारत में। आज़ादी के बाद गांधी जी जिनकी हत्या हुई तो 1948 में हुई, तो 30 जनवरी 1948 में। बेग किस तरह की राशि है? बेग एक सदिश राशि है, ठीक है। दुनिया का कौन सा तत्व जो सबसे लेस सक्रिय यानी कम सक्रिय? सीसा है, ठीक है। दंडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को हुई थी, गांधी जी के द्वारा नमक कानून को तोड़ने को। उसमें अष्टप्रधान किस के मंत्रिमंडल का नाम है? शिवाजी, शिवजी नहीं, शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम अष्टप्रधान बोलते थे। लास्ट तक बने रहना। यहाँ से 50 में से आप कम से कम 30 क्वेश्चन को आराम से कर लोगे इससे, इस वीडियो से 30 से 35 क्वेश्चन। कर्नाटक राज्य का एक बहुचर्चित त्यौहार क्या है? तो उगादी है। ट्रैबो मोनेस्ट्री कहाँ पाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में जनजाति पाई जाती है ट्रैबो। आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ संविधान के क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय संविधान में प्रेस स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में था? आर्टिकल 91 में, जिसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी है, अलग से कोई आर्टिकल नहीं बना है, ठीक है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस पंक्ति को किसने बोला था? इकबाल जी, मोहम्मद इकबाल जी ने बोला था, ठीक है। सांपों के, एक सेकंड, सांपों के देश के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये ब्राज़ील देश प्रति सबसे ज़्यादा सांप पाए जाते हैं। ब्राज़ील में कॉफ़ी भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कॉफ़ी, ठीक है। किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है पाकिस्तान से जीत की खुशी में। भारत का कौन सा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो मुंबई का जो बंदरगाह है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। भारत के किन राज्यों में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो सहारनपुर में, यूपी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, सहारनपुर में। सलमान रुश्दी एक चर्चित लेखक का नाम बताइए, उनके लेख का। तो सबसे चर्चित लेख उनका कौन सा है? सैटेनिक वर्सेस, ठीक है, सलमान रुश्दी का। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सिंचाई और खेती को प्राथमिकता दी गई? पहली पंचवर्षीय में ही सिंचाई और खेती को, दूसरी में किसको दी गई थी? उद्योगों को, ठीक है, याद रखना। पहली किस पे आधारित थी? होडर डोरन मॉडल पे, दूसरी महानुबोलिस मॉडल पे, ठीक है, मॉडल पे। आर्यभट्ट कार्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आर्यभट्ट वो एक गणितज्ञ थे, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम किस महान व्यक्ति की रचना है? तो कालिदास की। कुमार संभव, अभिनव शाकुंतलम, रघुवंशम, मालविका मित्र, ये सब किसकी है? कालिदास की। इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर, ठीक है। अगला है जयसंत झील किस राज्य में है? तो जयसंत झील राजस्थान में है, किधर? जयसमंद झील, ठीक है। विनोबा भावे जी का एक प्रसिद्ध कथन है, बताओ क्या है? जय जगत उनका प्रसिद्ध कथन है, नारा। नमक उत्पादन में सबसे बड़ा स्रोत किसका नाम बताइए? तो समुद्र का पानी। समुद्र के पानी सबसे ज़्यादा नमक बनता है गुजरात में, ठीक है। अभ्रक का उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो चीन सबसे ज़्यादा, भारत दूसरे नंबर पे है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द्रव्यमान का सही मात्रक क्या होगा? किलोग्राम होगा। विनिपेग झील कहाँ है? विनिपेग, कनाडा में विनिपेग झील है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने कब फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाई? 1939 में, त्रिपुरी अधिवेशन के बाद। शिमला समझौता कब हुआ? तो 1972 में हुआ था। डिवाइन कॉमेडी किताब किसकी है? तो दांते की है, ठीक है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा तीसरा है उत्तरी महाद्वीप। पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, ठीक है, याद रखना, तीसरा उत्तरी। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बोला जाता है। कौन सी पहली न्यूज़ वेबसाइट है जो ऑनलाइन हुई? द हिंदू की जो न्यूज़ है सबसे पहले ऑनलाइन हुआ है, द हिंदू। भारत रत्न देने की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1954 में हुई थी, ठीक। कमेंट करके बताना सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला है, ठीक है। संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। बिहू नृत्य किस राज्य का है? तो असम का बिहू, असम का सत्रिया है, बिहू है, बहुत सारे हैं, ठीक है। उड़ीसा का नुआखाई है। भारतीय फिल्म का जनक किसे कहा जाता है? तो घुंडीराज गोविंद फाल्के, यानी जिसको दादा साहब फाल्के भी बोलते हो, ठीक है, उन्हें भारतीय फिल्म का जनक कहा जाता है, ठीक। हजरत महल मस्जिद कहाँ है? तो श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर की राज पहले थी लेकिन अब तो टूट गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, धारा 370 हटने के बाद। क्षय रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा, टीबी में फेफड़ा प्रभावित होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? ये हुई है 1945 में, ठीक है। बात करें अगला, कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय है। लीबिया किस देश की मुद्रा है? तो लीबिया की मुद्रा क्या है? दिनार है, क्या है? दिनार, लीबिया की। पोर्सलेन टावर किस देश में है? तो चीन में एक टावर है जिसका नाम है पोर्सलेन टावर, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? तो नेपाल की संसद का राष्ट्रीय पंचायत है। रूस की संसद का आपको बताना है। इजराइल की संसद क्या नाम है? नेसेट नाम है। ड्यूमा किसकी संसद का नाम है? याद आपको बताना है। और बांग्लादेश किसकी संसद का मतलब नाम क्या है? तो आप पूरे संसद वाले याद कर लीजिएगा किसकी संसद का क्या नाम है, ठीक है। रोहिंटन बेरिया ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो रोहिंटन बेरिया जो है क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। समय कम है इसलिए हम कम समय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, लगभग आधे घंटे में हम 350 क्वेश्चन खत्म कर देंगे, ठीक है। किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने राजनीति में शामिल हुए? चंपारण का आंदोलन, जो बिहार में चंपारण है वहाँ के आंदोलन के बाद गांधी जी राजनीति में आ गए, ठीक है। नौजवान भारत सभा, एक सेकेंड, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? सरदार भगत सिंह ने। किसने स्थापित किया था? सरदार भगत सिंह ने। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को। हाल ही में पिछले साल 2020-21 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। विख्यात तट मंदिर कहाँ है? तो मलप्पुरम में है विख्यात तट मंदिर, ठीक है। गायकवाड़ कहाँ का शासक था? तो गायकवाड़ जो है भदौड़ा के सांसद थे, जो अपना गुजरात में है शायद। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, ठीक है। गुदड़ी का लाल बहादुर शास्त्री। भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है? केरल सबसे ज़्यादा साक्षर है। सबसे कम कहाँ है? बिहार है, ठीक है, याद रखना। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो तमिलनाडु में दाभोल विद्युत परियोजना है, ठीक। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। उच्च न्यायालय कितने न्यायाधीश होते हैं? 31 न्यायाधीश होते हैं। आर्टिकल कौन सा उच्च न्यायालय का? 124 के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है और 124 के तहत ही प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है।
विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। वात्सल्य मेला कहाँ लगता है? तो नई दिल्ली में वात्सल्य मेला लगता है, ठीक है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को अपनाया कब गया था? तो सुनामी की प्रणाली को 2006 में अपना लिया गया था। सुनामी आएगी तो पहले ही पता चल जाएगा। अमेरिका के किस राष्ट्रपति पर ने हिरोशिमा पे परमाणु गिराने का आदेश दिया था? तो हेनरी ट्रूमैन जो एक राष्ट्रपति हैं, उनने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी में लिटिल मैन और फैट मैन के नाम से 2 बम गिराया था, लिटिल बॉय और फैट मैन, ठीक है। किस राज्य में हाल ही में रोजगार संघी ऐप शुरू किया? तो छत्तीसगढ़ ने रोजगार संघी ऐप शुरू किया। अयप्पा मंदिर कहाँ है? तो केरल का अयप्पा मंदिर, याद रखना। एक केरल में सबरीमाला मंदिर भी बहुत चर्चित था। बंदरगाह वाला नगर किसे कहते हैं? तो मंगलौर को, ठीक है। किस बैंक ने लोन इन सेकेंड, लोन मतलब सेकंडों में देने की सेवा शुरुआत की? यस बैंक ने की है, ठीक है। मनुष्य की आंख का वजन कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, 7.5 ग्राम एक आंख का वजन होता है लगभग सामान्यतः। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। छोटे मोटे सवाल भी आते हैं राजधानी पे। बाबर की कथा का क्या नाम है? आत्मकथा का तो बाबर नामा है। बट हुमायूं नामा हुमायूं की जीवनी है, लेकिन लिखा किसने? उसकी बहन गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन, याद रखना। डायमंड हार्बर के नाम से कौन जाना जाता है? तो कोलकाता को बोलते हैं डायमंड हार्बर। कालीबंगन कहाँ पे है? तो राजस्थान में, जो हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही फेमस जगह थी। सबसे प्रसिद्ध रचना गुनाहों का देवता किसकी है? तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की है। किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। कोयट्टम की दादी किसे कहते हैं? तो मलयालका को कोट्टम की दादी कहते हैं। मानव शरीर का हृदय का काम क्या होता है? तो रुधिर को पंप करना, पंपिंग करना रक्त को मानव शरीर के हृदय का काम है। मेघों का घर किसे कहा जाता है? तो मेघों का घर मेघालय, जहाँ पे मेघों यानी कि उस घर के नीचे, यार मतलब कि घर ऊपर रहते हैं और बादल नीचे कहीं कहीं। जीजाबाई कौन थी? जीजाबाई शिवाजी की माँ थी। कौन थी? शिवाजी की माँ। नगर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता था? बेंगलुरु, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो 1921 में। किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी। किसने? राय बहादुर दयाराम साहनी। 1922 में किसकी हुई थी? मोहनजोदाड़ो। किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। सब चीज़ें याद रखना, ठीक है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? जम्मू कश्मीर को कहते हैं भारत का स्विट्जरलैंड, यानी धरती का स्वर्ग। बूढ़ी गंगा यानी वृद्ध गंगा कौन सी नदी? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी क्या? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी। चेचक किस कारण होता है? तो चेचक होता है आपका बैरियोला वायरस कारण, ठीक है। बैरियोला वायरस कारण चेचक होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। कहाँ है? असम में। कहाँ है? असम में। और कौन कौन से नेशनल पार्क है असम में? नामेरी, डिब्रूगढ़, मानस, बहुत सारे नेशनल पार्क है असम में, ठीक है। टाइगर मैन ऑफ द इंडिया किसे कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहते हैं कैलाश सांखला को। किसको कहते हैं? कैलाश सांखला को, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी, ठीक है। महलों का शहर, कोलकाता को महलों का शहर कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, और सबसे कम कहाँ? हरियाणा में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, ठीक है। सांसी जनजाति कहाँ पाई जाती? तो सांसी जनजाति पाई जाती राजस्थान में। प्रयाग संगीत सम्मेलन इलाहाबाद में होता है। बाबर को कहाँ दफनाया गया था? काबुल में, अफगानिस्तान, काबुल में। अशोक चक्र पढ़ने वाली पहली महिला जो थी नीरजा भनोत थी। ये शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार है, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बाल संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में है बाल संग्रहालय, ठीक है। जायसी स्मारक कहाँ बना है? तो ये बना है अमेठी में, यूपी के अमेठी में। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? कोकिला। तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर है। बुलबुल कहा जाता है सरोजिनी नायडू को, लेकिन स्वर कोकिला लता मंगेशकर है। और भारत कोकिला कौन है? सरोजिनी नायडू, ठीक है। टोनिका सिटी कहाँ है? तो टोनिका सिटी गाजियाबाद में है, ठीक है। तबला का आविष्कार किसने किया था भाई? तबला का आविष्कार अमीर खुसरो, जो पहेलियों के जनक कहते हैं, ठीक है ना। शांतिवन किसकी समाधि? शांतिवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की। महात्मा गांधी कहाँ है? राजघाट में, याद रखना, ठीक है। इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल में है, ठीक है। ये सब याद रखना। एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी, नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है, ठीक है, बनी है। एक स्वस्थ मानव का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट या 37.5 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस। बुद्ध महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सारनाथ, बिहार में मनाया जाता है। अजातशत्रु के नाम से कौन जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति को जानते हैं अजातशत्रु।
हरिसेन किसके दरबारी कब थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कब हरिसेन। लक्ष्मी ताल झील कहाँ है? तो झांसी में, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की झांसी में लक्ष्मी ताल झील है। जापान की संसद को क्या बोलते हैं? डायट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायट, डायट। ठीक। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम, उसकी शायद बहन है, उनने की थी। ठीक है। बाबर नामा की रचना बाबर ने ही की थी। ठीक है। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। ताजमहल आगरा में है, यूपी। बैक्टीरिया खोज किसने की थी? तो लीवेन हाक ने की थी। ठीक है। जहाँ पे कुश्ती होती है उसे क्या बोलते हैं? अखाड़ा बोलते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रस्ताव लिया गया है। लाउड स्पीकर काम क्या है? तो लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ठीक। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो दांती दुर्ग है। कौन है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक? दांती दुर्ग। अल्टीमीटर का काम क्या है? अल्टीमीटर काम है विमान की ऊंचाई नापना। ठीक है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो रसखान की रचना है प्रेम वाटिका। ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। ठीक। हाजी वारिस अली की मज़ार कहाँ है? तो बाराबंकी बिहार में है। ठीक है। यूपी जहाँ तक है बाराबंकी लगता है। सबसे ज़्यादा विटामिन किस फल में पाया जाता है? तो विटामिन सी है। कौन सा है? सी, याद रखना, सी। तो सी आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। मध्य प्रदेश का भी राजकीय पशु बारहसिंगा ही है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो इलाहाबाद में लगता है। फिर उज्जैन में। दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कौन बदल सकता है? तो कानून द्वारा संसद में बदला जा सकता है। दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के संशोधन बना, तो 69वां संविधान संशोधन में एनसीटी बनाया गया दिल्ली को। शून्य का आविष्कार किसने किया? तो शून्य का आविष्कार किसने किया था भाई? ये आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है। जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया? तो गांगदेव ने बनवाया। ठीक है। रेगुर के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है? तो काली मिट्टी को रेगुर बोलते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प है पलाश टेसु। क्या है? पलाश टेसु। यूपी का इसलिए पूछता है कि दिल्ली यूपी में बर्डन पड़ता है। ठीक है। संपूर्ण क्रांति जो है किसे कहा है? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की नारा दिया है। ठीक है। बीबी का मकबरा किसने बनवाया? तो औरंगजेब ने बनवाया है बीबी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ हैं? तो सर्वाधिक विधानसभा की सीटें यूपी किस जिले में है? तो इलाहाबाद में है। सबसे ज़्यादा विधानसभा भी यूपी में ही है। राज्यसभा लोकसभा की भी सीटें 80 हैं यूपी में। ठीक है, ज़्यादा है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का मुख्यालय मेन दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। बहुवचन हिताय बहुजन सुखाय का विचार जो है किसने दिया? तो महात्मा बुद्ध ने दिया। ठीक। भारत का मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। सती बुर्ज कहाँ है? तो सती बुर्ज जो है मथुरा यूपी में। कहाँ है? मथुरा यूपी में। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? तो इलाहाबाद खंडपीठ। राम बारात उत्सव कहाँ मनाते हैं? तो आगरा में राम बारात उत्सव। ठीक है। शैंडी पक्षी विहार कहाँ है? तो हरदोई में। कहाँ है? हरदोई में। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ है? तो आगरा में। कहाँ है? आगरा में। ठीक। कलिंग अवार्ड किसे दिया गया है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग अवार्ड। सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज। कौन सी होती है? फ्रक्टोज सबसे मीठी। शर्करा तो बहुत होती है, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, है ना, लेकिन फ्रक्टोज सबसे मीठा। लखनऊ कौन सी नदी किनारे है? तो गोमती नदी किनारे लखनऊ बसा है। लखनऊ के यूपी के क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली यूपी से सटा हुआ है। ठीक है। लखनऊ का पुराना नाम क्या है? तो लखनपुर लक्ष्मणपुर। शुक्रताल कहाँ है? तो मुजफ्फरनगर में है। उत्तर प्रदेश में कपड़ा कहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो एक सेकंड, उत्तर प्रदेश में कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में है। ठीक है। आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने की। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था? तो रोमन ने नापा था। किसने? वाराणसी का पुराना नाम काशी था। बघीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में। पिछौला झील कहाँ है? तो पिछौला झील है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। पिछौला झील कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। मुद्रा राक्षस किसका लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के? तो विशाख दत्त है। कौन है मुद्रा राक्षस के लेखक? विशाख दत्त। चमेली देवी पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो महिला पत्रकार को चमेली देवी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया जाएगा? जो जीवन भर खेल में अच्छा किया हो। पहले पुरस्कार का नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन 29 अगस्त 2021 से इसे ध्यानचंद कर दिया गया।
कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को। गणित में दिए जाने वाले पुरस्कार कौन सा? तो गणित में एक पुरस्कार देते हैं जिसका नाम है एबल पुरस्कार, ठीक है, याद रखना। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस? 4 फरवरी को। अगला है कि स्टर्लिन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आर्किटेक्ट में। किसमें? आर्किटेक्ट में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तानसेन पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो इस संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, सुगम संगीत के क्षेत्र में, ठीक है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, ठीक है, याद रखना 13 फरवरी। एक ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। थोड़ा स्पीड मेरी तेज़ है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और आपके पास समय कम है, ठीक है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी में चढ़ा दिए थे, 23 मार्च 1931 को, ठीक। उस समय इरविन था वायसराय, ठीक है। कलिंग पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। एक सेकंड। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो स्पोर्ट कोच को, जो खेल के कोच है उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। भारत भारती सम्मान किसे दिया जाता है? तो हिंदी साहित्य में अच्छा योगदान करने में उत्तर प्रदेश सरकार देती है। अनामिका किसकी रचना है? तो अनामिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ठीक। भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाते हैं? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल को मनाते हैं। भटनागर अवार्ड किसे दिया गया? तो भटनागर अवार्ड शांति स्वरूप भटनागर, पूरा नाम क्या था इनका? शांति स्वरूप भटनागर। तो ये अवार्ड दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, किसे पंजाब का शेर कहा जाता है? तो पंजाब का शेर लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन शेर पंजाब पूछे तो कौन है? महाराजा रणजीत सिंह। कौन है? महाराजा रणजीत सिंह, अगर शेर पंजाब पूछे तो, ठीक। राज्यसभा को कब भंग किया जाता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पे, ठीक है। संविधान, सॉरी ये गलत है, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जाता, लोकसभा होना चाहिए यहाँ पे। क्या होना चाहिए? लोकसभा। राज्यसभा अभंग हिस्सा है, यानी कभी भंग नहीं होता है, ठीक है, याद रखना, लोकसभा का है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो 1930 में हुआ। महाराष्ट्र में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है? काली। और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी काली पाई जाती है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? तो बड़ा इमामबाड़ा है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। किस नदी को खुला नाला कहते हैं? तो खुला नाला यमुना नदी को कहने लगे हैं आजकल, बड़ा दुर्भाग्य है। राजस्थान का राजकीय पशु है ऊँट। ओंकार वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में ओंकार वाट का मंदिर। जम्मू कश्मीर के संविधान को कब लागू किया था? तो 1957 में लागू किया गया था और 2019 में धारा 370 को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत होता है, ठीक है, संशोधन। ड्रेन का सिद्धांत किसने बनवाया? तो दादा भाई नौरोजी जो है ड्रेन का सिद्धांत दिए थे। किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक, ठीक है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की स्थापना कब हुई? तो 1956 में हुई। कब हुई? 1956 में, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है, कोपा किस खेल में दिया जाता है? तो कोपा फुटबॉल का खेल में दिया जाता है, ठीक है, कोपा कप। अब अगला है, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता कब दी गई है? 19 में। अष्टप्रधान किसके मंदिर है? शिवाजी के। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड दिख रहे हैं। वेग क्या है? सदिश राशि है। एरोफ्लोट किस देश का विमान सेवा है? तो रूस का है। सिंधु नदी जो है ये जम्मू और कश्मीर। कुछ रिपीटेड क्वेश्चन आ गए हैं, इनको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। हाँ, यहाँ ये हो गए हैं, एक सेकेंड, ये हो गए। अब यहाँ से देखते हैं, चलो बर्थडे ये भी हो गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ये सब हो गए हैं। ये भी हो गया क्या? हाँ, यहाँ से ये देखिए, पोर्सलिन टावर किस देश में है? चीन में है, ठीक है। राष्ट्रीय, एक सेकंड, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत। अभी हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। जबकि एस्ले वार्टी ने क्या जीता था? एस्ले नाम क्या था महिला का? महिला ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसलिए लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, रुकिए एक सेकंड। एस्ले वार्टी, क्या नाम है याद रखिएगा? एस्ले वार्टी, ठीक है। रोहिंटन बोरिया जो ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रोहिंटन बेरिया जो है क्रिकेट से संबंधित है। गायकवाड़ कहाँ के शासन थे? बड़ौदा के शासनकाल थे।
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? तो ये मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। बंदरगाह वाला नहर नगर मंगलौर को बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन कुछ रिपीटेड दिख रहे हैं मुझे। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन सही मिलेगा वहाँ से शुरू करेंगे। एक सेकेंड। हाँ हाँ, यहाँ से संपूर्ण क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। दिल्ली एनसीटी जो है राष्ट्रीय राजधानी संशोधन कौन सा है? तो 69वां संशोधन बना है। ये भी हो गए हैं क्वेश्चन लगता है। एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ से रिपीटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। यहाँ से डेनमार्क की मुद्रा क्या है? तो क्रोन है। क्या है? क्रोन। राम बारात उत्सव कहाँ है? तो आगरा में मनाया जाता है। ये भी रिपीटेड है। अभी उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अखिलेश यादव। वाराणसी का पुराना नाम क्या था? काशी था। ठीक, ये भी क्वेश्चन हो चुके हैं। बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको अपन छोड़ देंगे। ठीक है, जो अपने काम के हैं वो देखेंगे। ठीक है, पिछौरा झील कहाँ है? राजस्थान में। शुक्रताल कहाँ है? तो मुजफ्फरनगर में शुक्रताल है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ से देखते हैं, ये यहाँ से विश्व के सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। कौन सा? ब्राज़ील। गेहूं की सबसे अच्छी उपज वाली किस्मों में HYVS को पहली बार कहाँ विकसित किया गया? तो मैक्सिको में। कहाँ किया गया? मैक्सिको में। कहाँ किया गया? मैक्सिको में। काफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है भाई? ब्राज़ील में। ठीक है, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ है? तो आगरा में है नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज राष्ट्रीय। उस आदमी को क्या कहते हैं जो किसी काम को करने से जी जुड़ा है? काम चोर कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन GS में पूछे गए हैं भाई साहब। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र का है? तो साहित्य के क्षेत्र का है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद धम्मचक्र की नीति अपनाई? तो कलिंग युद्ध से रक्तपात से पराजित होकर धम्मचक्र और बौद्ध धर्म अपना लिया था। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में धनु यात्रा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। ठीक है, ठीक, तो ये अपने क्वेश्चन थे। लगभग 300 क्वेश्चन इसमें से हैं जो मैंने कवर किए हैं। और ये आपके जो 50 क्वेश्चन है उसमें से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन पिछली बार आए थे। अब इस बार का लेवल हो सकता है थोड़ा सा चेंजेस मिले, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेगा। जो भी होगा हम अपडेट बना के रखेंगे, और पहले दिन से ही जो भी लेवल होगा उस शिफ्ट का हम कंप्लीट एनालिसिस कराएंगे हर दिन का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले समय पे आपको जानकारी मिलती रहे, एनालिसिस मिलता रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।